वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग पैसिव कंपोनेंट के बारे में जानते होंगे। पैसिव कंपोनेंट में एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर जनरली क्या होता है, ये इसमें दो कंडक्टर्स होते हैं या दो प्लेट्स होता है। ठीक है, दोनों प्लेट में क्या होता है, एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज होता है और एक में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, दो प्लेट्स होता है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ये दोनों प्लेटों के बीच में क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल से वो सेपरेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। जिसको हम लोग उसको टर्म किया है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसमें क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जब इस कैपेसिटर को हम एक्सटर्नल सोर्स करने का मतलब है कि जब इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट किए तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। मतलब यहाँ पॉजिटिव अपियर्स हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव अपियर्स हो जाएगा। मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव को। लेकिन यही चीज़ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव को। ठीक है, लेकिन जो इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज अपियर्स हुआ और जो नेगेटिव चार्ज अपियर, दोनों सेम होगा। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव में कुछ कूलम अपियर्स हुआ और नेगेटिव में कुछ अलग, ऐसा नहीं। जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपियर्स होगा पॉजिटिव प्लेट में, उतना ही नेगेटिव प्लेट। इसीलिए बोला गया है कि इस कैपेसिटर का जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, ड्यू टू इसके बीच क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी का स्टोर होगा, जो जनरली हम कैलकुलेट करते हैं E बराबर हाफ CV स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इसमें एनर्जी का स्टोर हो जाएगा, जिसका फार्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, जहाँ C क्या है, कैपेसिटेंस है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये PD। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, इसका दूसरा डिफिनेशन बोल सकते हैं कि जब कोई कैपेसिटर पर हम चार्ज अप्लाई करते हैं तो जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इसमें चार्ज स्टोर होगा। तो जाहिर है कि Q क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और V जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं C, और C को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। जहाँ C यहाँ क्या चीज है, कैपेसिटेंस। C को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है कि एबिलिटी, उसके पास कितना एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने का। जैसे मान लीजिए कि सपोज ये कैपेसिटर, ठीक है, ये कैपेसिटर में कितना एबिलिटी है कि ये चार्ज को स्टोर कर पाएगा। जैसे मान लीजिए इसका हम बोलते हैं 1 माइक्रोफैराड, तो ये 1 माइक्रोफैराड इसका एबिलिटी कहलाता है, मतलब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू कहलाता है। तो हम दूसरा टर्म भी बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। चार्ज पर यूनिट वोल्टेज को भी हम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस। इसका यूनिट क्या होता है, फराड। लेकिन एक दूसरा यूनिट होता है, चार्ज को क्या बोलते हैं, कूलाम, और वोल्टेज का वोल्ट, मतलब कूलाम पर वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं फराड। मतलब कैपेसिटेंस या कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है, फराड होता है। ठीक है, अब आता है कि ये बहुत ही अलग अलग शेप में पाया जाता है। कैपेसिटर आप लोग देखते होंगे, मतलब शेप के आधार पर कभी देखते हैं पैरेलल प्लेट के रूप में होता है, दूसरा होता है सिलिंड्रिकल के रूप में होता है, और तीसरा ये होता है स्फेरिकल के रूप में। ठीक है, तो जनरली हाँ, अब आगे हम लोग चलते हैं कि ये जो C है, C मतलब कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, किसको घटाने पर क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ाने पर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए इस प्लेट है, ये प्लेट है
अगर इस प्लेट का अगर हम चौड़ाई को बढ़ा दें, मतलब एरिया को अगर बढ़ा देते हैं तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, मतलब C जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का। लेकिन अगर लेंथ मतलब अगर इसका थिकनेस को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू घट जाएगा। मतलब ये C जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, मतलब एरिया पर भी डिपेंड करता है, लेंथ पर भी डिपेंड करता है, इसके मटेरियल पर भी डिपेंड करता है और नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आता है कि जैसे अगर आपको बोलेगा कि 1 फराड क्या, 1 फराड किसको बोलेंगे, जैसे 1 माइक्रो अगर फराड है इसको 1 माइक्रो फराड किसको बोलेंगे, तो हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि C बराबर Q/V होता है। अगर मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर बोले, 2 कंडक्टर बोले या पैरेलल प्लेट बोले, अगर कंडक्टर में मान लीजिए कि उसमें 1 कूलम्ब चार्ज, 1 वोल्ट के लिए कितना कूलम्ब चार्ज हुआ, मतलब 1 कूलम्ब चार्ज को स्टोर किया तो उसको बोलेंगे 1 फराड, मतलब उस कैपेसिटर का वैल्यू कितना हो गया 1 फराड। ठीक है, अब आता है कि टाइप्स। ठीक है, टाइप्स तो आप लोग वर्किंग के आधार पर कैपेसिटर को जनरली 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरा होता है वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरा होता है वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर किसको बोलेंगे, जिसका वैल्यू, जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू फिक्स होगा। जैसे मान लीजिए एक सिलिंड्रिकल टाइप कैपेसिटर है, इसका वैल्यू मान लिया कि 10 माइक्रोफराड, तो ये 10 माइक्रोफराड है, इसका वैल्यू को बदल नहीं सकते। इस टाइप के कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। लेकिन वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है, जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू आप बदल सकते हैं। तो जैसे इसको हम लोग सिंबल दर्शाते हैं इसे, मतलब इसको मान लीजिए कि ये 100 माइक्रोफराड है, इसका वैल्यू आप 0 से 100 माइक्रोफराड तक आप वेरी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। और फिक्स्ड कैपेसिटर क्या होगा, ये इसका सिंबल होता है, ये इसका फिक्स्ड कैपेसिटर होगी। ठीक है, अब आता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के आधार पर, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, 2 पैरेलल प्लेट होता है और ये दोनों पैरेलल प्लेट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक से सेपरेट रहता है। तो डाइलेक्ट्रिक के आधार पर, ठीक है, क्योंकि हमको सेपरेशन के लिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चाहिए, इंसुलेटिंग मटेरियल, तो उसके आधार पर भी इसको क्लासिफाई किया गया। तो पहला आता है डाइलेक्ट्रिक, इसके आधार पर बांटा गया पहला पेपर टाइप कैपेसिटर है ना, पेपर टाइप कैपेसिटर, माइका टाइप कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ठीक है, पेपर टाइप मतलब क्या, इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल जो होगा वो पेपर टाइप का होगा, नाम से ही आप लोग जानते हैं। लेकिन ये टाइप जो जितना भी अभी 5 टाइप आपको पता है, पेपर टाइप, सेरेमिक टाइप, फिर आपका ऑयल टाइप, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप, ये सब कैपेसिटर जनरली हम लोग जो पेपर टाइप, माइका टाइप, ये सब जो कैपेसिटर है जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो गया या ऑयल टाइप कैपेसिटर, ये हम लोग पंखा हो गया या आपको कंडेंसर के रूप में जनरली हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आता है इसका एप्लीकेशन, हम कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, क्यों हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं कि कैपेसिटर का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में पहला। दूसरा इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं कि जब रेक्टिफाई करते हैं, आप लोग जब रेक्टिफिकेशन करते हैं एसी को डीसी में, तो प्योर रेक्टिफिकेशन, प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए हम वहाँ फिल्टर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तीसरा एप्लीकेशन क्या होगा, फैन में स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए हम लोग एज ए कंडेंसर के रूप में कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। चौथा हो गया पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या इंडक्टिव लोड रहता है, तो जहाँ पर इंडक्टिव लोड है मतलब वो लैगिंग दिखाता है, तो उस लैगिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है ताकि लॉसेस कम हो। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन हो गया। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, किस तरह से इसको हम ग्रुपिंग करते हैं, कॉम्बिनेशन।
तो नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हम लोग कैपेसिटर को दो तरह से कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं तो इसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, वो हम लोग यहाँ पर एक डेरिवेशन के माध्यम से इसको हम देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि प्रत्येक यहाँ पर 3 कैपेसिटर है, ठीक है। इस कैपेसिटर में क्या है कि पहला कैपेसिटर का जो दूसरा टर्मिनल होगा, दूसरा कैपेसिटर का पहला टर्मिनल, उसी तरह दूसरा कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल पहला तीसरा कैपेसिटर का पहला टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब इस तरह का कनेक्शन करते हैं तो सर्किट से जब हम क्लोज करते हैं तो हम देखते हैं कि जो चार्ज होगा वो क्या होगा, तीनों कैपेसिटर के थ्रू सेम जाएगा। तो जब चार्ज सेम जाएगा तो जाहिर है कि कैपेसिटर अलग अलग है, C1 C2 C3 क्या है, कैपेसिटर है, इसका वैल्यू अलग हो सकता है। तो जाहिर है कि जब कैपेसिटर का वैल्यू अलग होगा तो इस जब चार्ज सेम जाएगा लेकिन क्या इसमें पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा ना। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये V1 हो गया, ये V2 हो गया और ये V3 हो गया, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं यहाँ पर क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं ना, तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो टोटल EMF बराबर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। ये क्या है, सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज बराबर V बराबर हम क्या रखते हैं, फॉर्मूला से आप लोग यहाँ जानते हैं कि Q बराबर CV होता है, तो C बराबर Q बाई V, C बराबर क्या होगा, Q बाई CV। अब हम लोग Q बराबर CV होता है, तो C बराबर क्या होगा, V बटा Q बटा C, हाँ V इक्वल टू Q बटा C, V इक्वल टू V बटा C, Q बाय C होगा। हाँ। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं V बराबर Q बाय C। Q क्या है, यहाँ टोटल चार्ज और C क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसी तरह V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बटा C1, V2 बराबर क्या लिखते हैं, Q बटा C2, उसी तरह Q बटा C3। अब Q कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटा C बराबर क्या होगा, 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। तो हमको रिजल्टेंट क्या प्राप्त हुआ कि जब कोई सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो कम आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि 2 कैपेसिटर है, ये 1 माइक्रोफैराड है और ये 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट किए, तो रिजल्टेंट कैपेसिटर क्या आएगा, 1 इंटू 1 बटा 2, ये क्या आएगा 0.5। मतलब क्या है, आर वैल्यू घट रहा है। तो इससे हमको रिजल्ट से ये निष्कर्ष मिला कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर को जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट आएगा कैपेसिटेंस वैल्यू वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि प्रत्येक कैपेसिटर का पहला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट होगा। इट मीन्स पैरेलल हो गया, हर कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ है, उसको बैटरी से हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें चार्ज का फ्लो होगा। तो जाहिर है कि ये पैरेलल होने के कारण क्या होगा, हर ब्रांच में अलग अलग चार्ज फ्लो होगा। तो मान लीजिए सबको यहाँ Q1 आ गया, ये Q2 हो गया और ये Q3 हो गया। लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, सब कैपेसिटर के थ्रू का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल जो वोल्टेज होगा वो 3 यहाँ भी होगा
तो सप्लाई का जो वोल्टेज होगा वही तो इसके थ्रू पोटेंशियल होगा, इसके थ्रू पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना। तो हम लोग क्या यहाँ पर आप केसीएल लगा सकते हैं। तो केसीएल जब लगाएंगे तो टोटल चार्ज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा ना। यहाँ पर आप नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं। कौन सा इनपुट चार्ज जितना जितना इन किया नोड में वो बराबर होगा जितना आउट किया। तो Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर CV होता है ना। तो C बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बटा CV लिख सकते हैं ना। तो यहाँ क्या होगा, C भी, यहाँ क्या होगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, क्योंकि वोल्टेज क्या होगा हर कैपेसिटर के थ्रू क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में ये किया गया है। तो यहाँ से क्या होगा, वोल्टेज वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया। तो इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला पैरेलल सर्किट से, कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि अगर कैपेसिटर को पैरेलल में कर रहे हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो बड़ा आएगा। जैसे सपोज हम दो को पैरेलल में कनेक्ट किए, एग्जांपल 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, तो जो रिजल्टेंट जो कैपेसिटर आएगा कितना आएगा 1 प्लस 1 2 माइक्रोफैराड। तो जाहिर है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ेगा। इसीलिए बोला गया कि जितना अगर उसका एरिया जितना अधिक होगा कैपेसिटर का एरिया, उतना ही अधिक वो चार्ज को स्टोर करेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कैपेसिटर है, सपोज ये चार्ज रूप में, ये कैपेसिटर है, ये इसमें चार्ज है, ये कब तक इसको चार्ज करते रहेंगे, ये कैपेसिटर को हम कब तक चार्ज करते रहेंगे। सपोज 12 वोल्ट को हम इसको एक्सटर्नल सोर्स दिए हैं, कब तक इसको हम चार्ज करते रहेंगे, कोई टाइम लिमिट होगा। तो हम तब तक जब इसको चार्ज करेंगे जब तक यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 12 ना हो जाए। अगर ये दो प्लेट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट आ गया तो ये फुल्ली चार्ज हो गया, ये फुल्ली चार्ज हो गया। अब इस फुल्ली चार्ज को हम लोड से कनेक्ट कर दिए, जब लोड से कनेक्ट करेंगे तो जाहिर है क्या होगा, इसका करंट फ्लो होगा, हीट का डिसिपेट होगा, ठीक है। तो इसी तरह कैपेसिटर जनरली हम लोग काम करते हैं। अब हम सीरीज पैरेलल समझ में आ गया आप लोग को। अब हम कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। सपोज मान लीजिए 2 कैपेसिटर है, ठीक है, वो पैरेलल में है, ये 1 माइक्रोफैराड और इसको हम 12 वोल्ट बैटरी इसको सप्लाई देते हैं, ठीक है। अब निकालना है कि ये कितना चार्ज यहाँ से निकालेगा, कितना चार्ज यहाँ से निकालेगा, इस बैटरी से कितना यहाँ से चार्ज जाएगा। और ये भी निकालना है कि जो ये C1 कैपेसिटर C2 है ये कितना चार्ज को स्टोर करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्विवेलेंट सर्किट निकालना पड़ेगा। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 1 2 फैराड हो गया, 2 माइक्रोफैराड या फैराड हो गया ना। अब हमको कैपेसिटेंस का वैल्यू मालूम हो गया, बैटरी का वोल्टेज मालूम है, तो चार्ज निकालेंगे। तो चार्ज बराबर का होगा C कितना 2 और वोल्टेज कितना है 12, मतलब 24 कूलम। 24 कूलम जो है यहाँ से चार्ज निकलेगा, 24 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम काट लीजिएगा। 24 माइक्रो कूलम जो है यहाँ से चार्ज निकलेगा। ये कहाँ जाएगा,
कैपेसिटर का प्लेट में जाकर जमा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दोनों कैपेसिटर है वो बराबर है, जो C1 और C2 है वो बराबर है। तो ऐसे हम मतलब बिना कैलकुलेशन का प्रयोग करते हुए भी हम निकाल सकते हैं कि 24 अगर माइक्रो कूलम चार्ज अगर यहाँ से निकल रहा है सोर्स से, तो ये 12 जमा 12 यहाँ पर स्टोर होगा और यहाँ कितना होगा 12 माइक्रो कूलम, ठीक है। और फिर जाके ये सर्किट में फिर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इसी तरह हम लोग सीरीज और पैरेलल सर्किट का जनरली हम लोग प्रयोग करते हैं कैपेसिटर निकालने के लिए, कितना चार्ज है स्टोर उसको निकालने के लिए, ठीक है। हाँ ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास मेरा रहेगा इसका एप्लीकेशन, एसी सर्किट में हम इस कैपेसिटर का कैसे प्रयोग करते हैं, प्योर कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।